चालू हो गया, इसमें नहीं आया नोटिफिकेशन फेसबुक। लो देखो कुछ कहीं कुछ दिखा नहीं, आया तो पार्ट 2 का नोटिफिकेशन। बैक कर दो, बैक कर दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम उषा मैथ्स विद अशोक पे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि पूर्ण संख्या से रिलेटेड जो भी यूपी ट्रिपल एससी का टॉपिक है उससे रिलेटेड शेषफल में किस तरह के क्वेश्चंस आपको सीखने हैं और उन क्वेश्चंस का क्या बेसिक तरीका हमें सीखना है और क्या बेहतर कॉन्सेप्ट है। और देखिए, शेषफल एक ऐसा टॉपिक है जो पूर्ण संख्या से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो यही एक टॉपिक है जहाँ से आपका क्वेश्चन फंस सकता है। अदरवाइज पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्वेश्चन आपसे फंस सके और आप पढ़ के जाएं और क्वेश्चन ना लगे। शेषफल ही एकमात्र ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन के फंसने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि शेषफल निकालने के क्या तरीके हैं। शेषफल निकालने के सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं, एक -1 का तरीका और दूसरा क्या था, +1 का तरीका। उन दोनों तरीकों का यूज करते हुए हमें बेहतर तरीके से बहुत जल्दी कैसे आंसर्स निकालने हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कल हम लोगों ने सीखा था उसी से रिलेटेड। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, 192 इंटू में क्या लिखा हुआ है 37 और इंटू में क्या लिखा है 1953 गुणे 1956 और बटे में 11। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है अब देखिए, वैसे तो बेसिक तरीका क्या है, आप सबको 11 से अलग अलग भाग करके देखिए फिर आपका आंसर क्या आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक एडवांस तरीका लगा लेना, जहाँ पे जो तरीका लगाना है। आप देखिए 11 से अगर इसको भाग करेंगे, ठीक है ना, 11 से कितनी बार जाए, 11 एकम 11 हो गया, कितना बचेगा 8, 11 सती 77 और यहाँ पे कितना बच जाएगा शेष आपका 5 बच गया। ठीक है, अगर यहाँ पे भाग करेंगे तो 11 3 33 तो शेष कितना बच जाएगा 4। ठीक, अगर आप 1953 और 1956 के आसपास 11 का कोई गुणज देख लें ना, प्लस माइनस करके, तो आपको लग रहा होगा कि 11 का कौन सा गुणज होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट ही आप भाग कर लीजिए, 11 एकम 11 हो गया, कितना बचेगा 8 बच गया, फिर 11 सती 77 हो गया, फिर कितना बच गया 8 बच गया, फिर 11 सती 77 हो गया, 83 बचेगा, कितना बच गया शेष यहाँ पे 6 आ गया। अब 1956 को भाग करेंगे तो शेष कितना हो जाएगा आपके पास 9। ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना हो गया, 5 चौको 20 हो गया और गुणे में कितना हो गया 9 छाक 54 बटे में क्या आ गया 11। इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कल की क्लास में सीखे थे। तो हमें क्या सीखना, 11 को इसको भाग कर लें, एक बार जाएगा, शेष कितना बचेगा 9 और 11 चौक 44, है ना। या फिर आप 11 25 55 भी ले जा सकते हैं, 11 25 55 ले जाएंगे तो शेष कितना बचेगा, -1 बचेगा। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, -9 और बटे में 11। हम लोगों ने ये सीखा था जब भी माइनस वाली कंडीशन आएगी तो शेषफल कभी माइनस में नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करेंगे, 11 में से 9 घटा के लिखेंगे तो आपके सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, अगले सवाल में अगर हम लोग बात करें, इसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन करना है। देखिए, मेन है शेषफल के क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन है, जितने भी कंफ्यूजन है, उन सारे कंफ्यूजन को आप दूर कर सकें। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, बराबर चल रहा है सब। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 70 गुणे 100 गुणे 65। ठीक है, गुणे में कितना लिखा हुआ है 1735 गुणे 87 और बटे में क्या करना है 17। हमें इस क्वेश्चन का शेषफल बताना है कि शेषफल क्या होगा। और जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं कम से कम वो बता देंगे कि मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है और आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ताकि अगर आप पूरी क्लास करना चाहें तो क्लास कर सकते हैं। और कल भी मैंने बताया था कि रोज़ सुबह 6 बजे अब यहाँ पे लाइव क्लास होगी। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, वो यहाँ पे रोज़ 6 बजे आ सकते हैं उषा मैथ्स विद अशोक के पेज पर। तो हम लोग यहाँ पे SSC GD का एग्जाम लगा हुआ है या जो भी एग्जाम आएगा, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम लगा हुआ है, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो आपके लिए यूजफुल होंगे, वे सारे क्वेश्चन यहाँ पे शेयर किए जाएंगे सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग शेषफल सीख रहे हैं। शेषफल के विषय में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि शेषफल निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक -1 का तरीका होता है, दूसरा कौन सा तरीका होता है, +1 का तरीका होता है। -1 का मतलब क्या होता है, उस संख्या का छोटा गुणज, और +1 का मतलब क्या होता है, उस संख्या का एक ज्यादा बार हम ले जाते हैं तो +1 आता है। ठीक है, 17 से 65 कट जाएगा भाई, 17 से 65 कैसे कट जाएगा, एक कमेंट कर रहे हैं 17 से 65 भाई कैसे कटेगा, हमको ही बताएंगे। 17 चौको 68 होता है तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, 0 नहीं आएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, सेम वही तरीका है, आपको अलग अलग करना है। 17 चौको 68 हो जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे अगर 17 5 85 है ना, 5 बार आप ले जाएंगे तो शेष आपका कितना बचेगा, 15 बच जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, एक ज्यादा बार ले जाओ, 17 छक्का 102, तो शेष कितना बचेगा -2। अब यहाँ पे क्या आएगा, 17 चौको 68 है ना,
17 चौको 68 होगा तो माइनस का 3 शेष बचेगा। अब ये देखिए 1735 है तो 1735 कितना होगा, 17 का नाम 17, 17 दूना 34 तो शेष कितना बच जाएगा 1, है ना। उसके बाद फिर 17 5 85 तो शेष कितना बच गया 2। ऊपर आप ध्यान से देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया तो कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 और 12 दूना कितना हो गया 24, ठीक है 24/17। तो अब आप बता सकते हैं कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, तो शेषफल कितना हो जाएगा 7। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो जो भी आंसर 0 बता रहे थे वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, 0 नहीं आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 7। तो शेषफल कितना हो जाएगा 7। कोई समस्या किसी को, अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसको सामने रखो, इधर रखो, जरा इसको सेट करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप देखिए एक बार मैं फिर से आपको इस सवाल को बता देता हूं। जैसे क्या लिखा हुआ है, हम सबका अलग अलग भाग करते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बहुत ही जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्या होगा, 17 चौको 68 हो गया, 2 बच गया। हमें ये देखना है कि हमारा कैलकुलेशन आसान कैसे होगा। -1 का तरीका लगाएंगे तब आसान होगा, +1 का तरीका लगाएंगे तब आसान होगा, ठीक है। अब देखिए 17 चौको 68 हो गया, 2 शेष बच गया। अब अगर यहाँ 17 5 85 ले जाओगे तो 15 बड़ी संख्या है, तो आप 17 छक्का 102 ले जाओ, 102 ले जाओगे तो माइनस का 2 आएगा। फिर क्या होगा, 17 चौको 68 तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर 1735 है तो 1 शेष बच जाएगा और 17 5 85 2 शेष बच गया। क्योंकि शेष माइनस में नहीं हो सकता इसीलिए हमें ऊपर गुणा भी करना है, तो माइनस माइनस हमने प्लस कर लिया था, ऊपर का गुणा किए तो 24 बटे क्या आ गया 17, ठीक है। 24/17 एक बार चला जाएगा तो आपका शेषफल कितना बच जाएगा 7। तो इस तरीके से ही आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी है। आइए हम लोग अगले सवाल पे बात करते हैं। आप प्रयास करेंगे कि सवाल का आंसर आप सही बताएं ना। क्या लिखा हुआ है, 19,378 गुणे में क्या लिखा हुआ है 398, गुणे में क्या लिखा हुआ है 53, गुणे में क्या लिखा हुआ है 76 और गुणे में क्या लिखा हुआ है 27। इसे आपको भाग करना है 100 से और आपको सवाल का आंसर बताना है, ठीक है। तो पहले आप कोशिश करेंगे और आंसर बताएंगे कि सवाल का आंसर क्या आने वाला है। क्योंकि देखिए शेषफल, आप चाहे नंबर सिस्टम किसी भी एग्जाम को, पूर्ण संख्या भी नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है। अगर आप शेषफल अच्छे से तैयार किए रहेंगे, बाकी सारे टॉपिक इजी हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, यही एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए पहले। दिख रहा प्रॉपर? आज हम लोग देखते हैं। देखिए एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि शेषफल का -1 का क्या तरीका होता है और +1 का क्या तरीका होता है, क्योंकि इन्हीं तरीकों से हम सवाल को जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। हम जैसे 398 को लेके भाग कर लेते हैं। 398 को अगर हम 100 से भाग कर रहे हैं -1 के तरीके से, और 398 को अगर हम 100 से +1 के तरीके से भाग कर रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है। आप देखिए 100 का भाग अगर आप 398 में करेंगे, वो भी -1 वाले तरीके से, तो -1 का मतलब है कि 398 का छोटा मल्टीपल लिखेंगे तो 100 यहाँ कितना हो जाएगा 300, तो शेष कितना बचेगा 98। सही बात है, शेष 98 ही आएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए प्लस वाले तरीके से करेंगे तो प्लस का मतलब क्या होता है कि उसका ज्यादा वाला गुणज लिखेंगे, बड़ा गुणज, तो 100 चौको कितना हो जाएगा 400। आप घटाओगे तो शेष कितना बचेगा -2, जो कि आपके कैलकुलेशन में 98 के हिसाब से बहुत छोटा कैलकुलेशन रहेगा, तो कोई समस्या आपको नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये -1 का तरीका है और ये +1 का तरीका है। अब देखिए इस सवाल को करना है तो हम अगर 100 से डायरेक्ट इसको भाग करें तो आप देखिए 100 का गुणज कौन सा होगा, 19,400 होगा 100 का गुणज, तो यहां से शेष कितना बच जाएगा -22, क्योंकि हम +1 वाले तरीके से कर रहे हैं। अगर -1 लगाओगे तो 19,300 आएगा, तो यहाँ 78 शेष बचेगा, तो बड़ी संख्या ना, इस वजह से। अब 398 है तो बड़ा वाला लगाओ, 100 चौको 400 -2 बचेगा। 53 लिखा हुआ है, 53 को चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, 53 में शेष तो आपका 53 ही बच जाएगा, ठीक है। अब 76 में भी आपका 76 ही बचेगा और यहाँ कितना बच जाएगा 27, ठीक। अब देखिए क्या क्या बचा आपके पास, वो चीज़ें हम लोग एक बार फिर से लिखते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में सुविधा रहे। तो सबसे पहली चीज़ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया 22 दूनी 44 हो गया, इंटू में कितना हो गया 53 गुणे 76 गुणे 27 और बटे में कितना हो गया 100, ठीक। अब ध्यान से देखिए ऊपर आपको सब जगह गुणा ही करना पड़ेगा। देखिए गुणा करने का क्या तरीका है, 7 छंग 42, ठीक। 42 के बाद 4 तियां 12, तो कितना हो जाएगा 42 गुणे 12 बटे कितना होगा 100। आप इसको जरा डिवाइड करो, कितना हो गया 12 दूना 24 के 4, हासिल आ गया 2, 12 चौक 48 और 48 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 50 बटे 100। तो ऐसे करोगे तो आंसर कितना आएगा 4, ठीक। लेकिन ये तरीका वहीं पे लगता है जहाँ पे इकाई में सिर्फ 2 ही संख्याएं और 2 से ज़्यादा संख्याएं हैं। तो आप देखिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम एडवांस करेंगे। आप देखिए 2 से इसको
काट लीजिए तो यहाँ 22 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 25। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये संख्या हमारे पास 25 के मल्टीपल में है तो शेष हमारा छोटा छोटा बचेगा। तो ये तो 22 हो गया, ठीक है। एक बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, वैसे तो 22/25 है तो शेषफल 22 आएगा, लेकिन हम छोटा करने की कोशिश में तो एक बार ले गए तो कितना बचेगा -3। यहाँ पे 25 दूना 50 हो गया, कितना बचेगा 3, ठीक। अब ये 25 यहाँ 75 हो गया, 1 बचेगा, 25 से करना 25 हो गया, कितना बचेगा 2, ठीक। अब ध्यान से देखिए 3 त्रिका 9 दूनी 18 तो कितना हो गया -18/25 तो कितना होगा, 25 में 18 घटा लेंगे तो कितना आ गया 7, ठीक है। अब देखिए 7 आपका आंसर आया, लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग कर दिए। 2 से भाग करोगे तो 22 आएगा, नीचे कितना आएगा 25 नहीं आएगा 50 आएगा, ठीक है। तो हमें कैलकुलेशन पे भी ध्यान रखना है कि हमें कैलकुलेशन करते समय भी गलतियाँ ना हो। तो ये हमारा 50 आने वाला है, तो अब 22/85 ही रहेगा, तो यहाँ 22 शेषफल रहेगा। ये कितना होगा 50 इकन्नम 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे 50 दूनी 100 करोगे तो -24 हो जाएगा ना, और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास 27 बच जाएगा। देखिए फिर से बड़ा नंबर आ गया है, तो अभी एक बार हम लोग और शेषफल निकालेंगे। आप चाहो तो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या सीधे 4 से काटते तो और इजी हो जाता। देखिए छोटा छोटा कैलकुलेशन करके ही आपको समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक। आप डायरेक्ट इसको क्या करिए, जहाँ पे हम लोगों ने किया है 2 से काटा था 22 और 50 तभी कैलकुलेशन लंबा आ रहा। अब इसको 4 से काटोगे तो ये 11 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 चौको 100, तो ऊपर हमारे पास 11 बच गया। 25 दूना 50 तो कितना बच जाएगा 3, 25 3 75 1 बच गया, 25 से करना 25 तो 2 बच गया, तो कितना आ जाएगा 11 दूना 33 और दूना कितना हो गया 66, है ना 66। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 66। तो हमें इस तरह के सवालों को सॉल्व करना है। और शेषफल के विषय में एक बात आपको बताई गई थी कि शेषफल हमेशा किससे छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले सवाल पे बात करते हैं कि इस तरह के सवालों को हमें और कैसे अच्छे से सीखना है। अब देखिए इसके बाद अब जो टॉपिक से क्वेश्चन है वो बड़ी घात से रिलेटेड है। कोई कुछ कह तो नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो टॉपिक से बड़े क्वेश्चन है, मतलब बड़ी घात वाले क्वेश्चन है। तो हम लोग घात वाले कॉन्सेप्ट समझते हैं। घात में एक -1 का तरीका है, दूसरा क्या है +1 का तरीका। एक एग्जाम्पल से इस बात को आप समझेंगे कि हमें इन सवाल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए 3 की घात 2 बटे में क्या लिखा है 2, तो शेषफल कितना आएगा, तो कितना हो गया 3 त्रिका 9 तो शेषफल हमारा 1 आ गया। या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए 5 की घात 2 बटे में 4 5 25 तो 6 चौक 24 शेषफल कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसको ऐसे भी लिखो 7 की घात 3 बटे 6 तो 7 की घात 3 कितना हो जाएगा 343 को 6 से भाग करना है तो कितना होगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, कितना बच जाएगा फिर 6 सते 42, तो तब भी शेषफल 1 आएगा ना। अब अगर आप ध्यान से देखो ये तो हमारे पास छोटी घात थी, अगर कहीं पे आपको हम इस तरह का लिख दें 11 की घात 12 और बटे में 10 तब शेषफल क्या आएगा। तब थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा कि शेषफल निकालना, हम शेषफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा कि शेषफल हम कैसे निकालेंगे। तो इस वजह से हमें क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। ऊपर देखिए 11 लिखा हुआ, नीचे क्या लिखा हुआ 10। ऊपर 11 का मतलब x लिखा हुआ है, नीचे 10 का मतलब एक माइनस लिखा हुआ x-1 लिखा है, ठीक है। एक क्या लिखा हुआ x-1 लिखा है। तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर देखिए n आपका कुछ भी हो सकता है, n आपका सम भी हो सकता है, n आपका विषम भी हो सकता है। घाते चाहे सम या विषम हो, अगर -1 का तरीका है तो शेषफल हमेशा कितना आता है 1 आता है। तो ये बात आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये बात आपको नोट कर लेना है ताकि आपको क्वेश्चंस लगाते समय इस चीज़ पे ध्यान जाए कि हमें क्या बनाना है, या तो -1 बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे +1 बनाएंगे, ठीक है। -1 बनाए या फिर +1 बनाए तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब ध्यान से देखिए अगर +1 के तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, से मान लीजिए 3 की घात 2 बटे 4 +1 का मतलब है कि उससे ज़्यादा, ठीक है, एक बड़ा नंबर हो। यहाँ पे शेषफल कितना आएगा 3 त्रिका 9, 4 से भाग करेंगे तो शेष हमारा 1 आ गया। अगर इसी सवाल में 3 की घात 3 बटे 4 लिखा हो तब कितना आएगा, 3 की घात 3 का मतलब क्या हो गया 27। 27 को अगर 4 से भाग करना है 4 छंग 24 तो शेषफल कितना आ गया 3, ठीक है। या फिर कोई और नंबर हम लोग देख लेते हैं, 5 स्क्वायर बटे 6 लिखा तो 5 हम 25 6 चौक 24 तो शेष कितना आएगा 1 आएगा। अगर हम 5 की घात 3 बटे 6 की बात करें तो 5 की घात 3 का मतलब क्या होगा 125। अगर 125 को आप 6 से भाग करोगे तो 20 छक्का 120 तब भी शेष कितना आएगा 5, ठीक। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे अगर हम प्लस वाली कंडीशन का रिजल्ट बनाएं, ऊपर x लिखा हुआ नीचे क्या लिख के आ रहा है x+1 लिख के आ रहा है ना। और घात कैसी लिखी है n का मतलब सम और विषम। यहाँ पे ध्यान से देंगे n का मतलब क्या है, या तो सम होगा या विषम होगा। तो शेषफल के विषय में क्या बात कर रहे हैं कि हमारा शेषफल क्या रहेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए अगर घाते सम है, घाते सम का मतलब यहाँ पर 3 है यहाँ पे 2 है, घाते सम है तो शेषफल कितना आता है 1 आता है। अगर घाते विषम है तो शेषफल कितना आता है, घाते विषम है तो शेषफल वही संख्या, जैसे यहाँ पे 3 दिया है तो 3 आएगा, 5 दिया है तो 5 आएगा ना, मतलब वही संख्या x आती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। तो इस तरीके से हम लोग जो भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, घात वाले क्वेश्चन में तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे।
किस में 50 कह रहे हैं? ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह के सवाल हमें सीखने हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको समरी बता देता हूँ। हम लोगों ने क्या बताया, हम लोगों ने क्या सीखा, x की पावर n अपॉन में क्या है x माइनस 1 है। n आपका कुछ भी हो, n चाहे तो सम हो या विषम हो। -1 वाले तरीके में तो शेष हमेशा कितना आएगा, शेष फल हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर +1 का तरीका है तो +1 के तरीके में x की पावर n अपॉन x प्लस 1। n अब की बार सम या विषम रहेगा तो फिर आपको समस्या होगी। समस्या क्या है, n सम रहेगा तो शेषफल 1 आएगा, n आपका विषम रहेगा तो शेषफल कितना आएगा, वही नंबर x आएगा ना। तो मैं यहाँ पे 1-2 सवाल लिखता हूँ, आप लोग बताएंगे कि उन सवालों का आंसर क्या आएगा। सबसे पहले एक छोटा सवाल, अगर कहीं पे आपको मिल जाए 17 की घात 16 को 16 से भाग किया जाए तो शेषफल, 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम शेषफल के किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए सिंपल सा तरीका है, हम इसको घात के रूप में लिखेंगे 17 की घात 16 बटे में 16। हमें क्या पहचानना है कि -1 का तरीका लगेगा या +1 का तरीका लगेगा। तो आप देखिए ऊपर 17 लिखा हुआ, नीचे 16 लिखा हुआ है, तो कौन सा तरीका है, -1। अभी लेकिन आपको घात पे नहीं देखना, घात अलग बात हो गई। बहुत सारे बच्चे घात से कंपेयर करते हैं, तो घात से कंपेयर नहीं करना। नीचे वाले क्योंकि जो x लिखा है वो आपका, ठीक है, बेस लिखा हुआ है, तो ऊपर 17 लिखा हुआ, नीचे 16 लिखा है, इसका मतलब -1 का तरीका है। तो घातें कैसी भी हो, शेषफल हमेशा कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अगर इसी सवाल में 1-2 क्वेश्चन हम और बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए आपको लिखा 17 की घात 16 प्लस का 5 बटे 16 में शेषफल क्या होगा, बताएंगे जो भी लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कम से कम कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर करते रहेंगे। 63 लोग बने हैं, 62-63 लोग हैं। सुबह सुबह ज़्यादा सही रिस्पॉन्स है। कमेंट करते ना। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत ही बेसिक आपको सीख के चलना है। अब देखिए इस सवाल को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 17 की घात 16 बटे में 16 प्लस है तो इसको हम अलग कर लिए 5 बटे 16 अपनी सुविधा के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग ही करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे +1 का तरीका है या -1 का तरीका, ऊपर 17 लिखा नीचे 16 लिखा, -1 का तरीका है तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब 5 बटे 16 लिखा है तो 5 बटे 16 में शेषफल कितना होगा, 5 बटे 16 में शेषफल कितना हो जाएगा, 5। तो अगर पूरे शेषफल की बात करेंगे तो 6 बटे 16 आएगा। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 6। तो हमें शेषफल के सवालों को इस तरीके से भी अलग अलग करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर कहीं पे माइनस वाली कंडीशन भी आती है तो कैसे उन सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मिल जाए 72 की घात 28, माइनस में ही 72 लिखा हुआ है और बटे में 71 लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा। कोई समस्या चल रहा प्रॉपर, क्या कमेंट आ रहा है लास्ट में, कमेंट करते रहो। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक, बेसिक वही तरीका है जो हमने सीखा है, या तो +1 बनाएंगे या -1 बनाएंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम इतने सवाल में बात करें कि हमारा आंसर क्या होगा, बाकी प्लस माइनस जो भी होगा उससे समझ लिया जाएगा। ऊपर 72 है, नीचे 71 लिखा हुआ है, तो ये +1 है या -1 है, जाहिर सी बात है -1 है। इसका मतलब इतने में शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब हमारे पास बचा क्या, 1 - 72 बटे में क्या बच गया, 71। तो आप घटा लो तो माइनस का 71 बटे 71 है ना। अच्छा आप ये बताओ, जब भी माइनस वाला आया था, अगर कहीं पे माइनस का 2/5 लिखा हुआ था तो हमने शेषफल क्या किया था, जो माइनस था उसी में जो भाजक था उसी को जोड़ दिए थे, या फिर 5 में से 2 घटा लिए थे, तो हमारा आंसर कितना आया था, 3। अब यहाँ पे क्या होगा, 71 में 71 घटा लेंगे तो शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, 0। समझ पा रहे हैं हमारी बात को। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और यहाँ पे लिखते हैं तो आप उनका भी आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 100 की पावर 200 प्लस में 200 और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 101। ठीक है, इस सवाल का आंसर आपको बताना है। इस सवाल का आंसर क्या होगा, बहुत ही सावधानी से करेंगे और आंसर बताएंगे। चल रहा प्रॉपर, कोई कमेंट नहीं कर रहा है।
क्या लिख के आ रहा? भाई देखो, ये कि हमारे साथी हैं गुरुजी नाम के, ये पोस्ट क्या कर रहे हैं, समस्या कैसी हो घर बैठे समाधान करवाएं। ठीक है, तो जितने भाई जिन भी लोगों का एग्जाम लगा है सब लोग इनसे मिल लेंगे इनके, है ना, तो कमेंट कर लेंगे। अगर ये समस्या ना सुलझाए तो इनको ढूंढ के भी दौड़ा दौड़ा के इनकी बैंड बजा देना। ये गलत जगह कमेंट कर रहा है, इनको तो मोदी जी की टीम में होना चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। अब देखिए इस सवाल का आंसर कोई कमेंट कर रहा है कि 0 आएगा। ठीक है, 0 आंसर। आ जाओ हम लोग चेक करते हैं। अगर अब ध्यान से देखोगे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप इतने में अपना आंसर बताइए ना। इतने में शेषफल के सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो -1 का तरीका या +1 का तरीका। अब की बार आप ध्यान से देखिए +1 का तरीका, है ना। अब देखिए +1 वाले में हम लोगों ने क्या सीखा था, अगर कहीं पे इस तरह की नोटेशन है और +1 का तरीका है, अगर n सम है, n सम है तो शेषफल कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। n अगर विषम है तो वही नंबर आ रहा था। n का मतलब घात, आप घात 200 है तो घात 200 कैसी है, सम है, तो इसका मतलब इतने में तो 1 आएगा। ठीक है ना, इतने में 1 आएगा तो 200 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 201 बटे में 101, है ना। आप चाहो तो 101 को भी भाग कर लोगे तो कितना शेष बच जाएगा, 99, या फिर चाहे तो यहां पर ही भाग कर लोगे तो एक बार चला जाएगा तो शेष कितना आएगा, 100। तो जो भी 0 आंसर बता रहा है कमेंट बॉक्स में वो गलत है। ध्यान देंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे बताने का, सही करने का। कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है, इस तरीके से लगा के आप शेषफल के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमेशा आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, जो भी शेषफल होगा हमेशा वो भाजक से छोटा होगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर कितना है, 100। अगला सवाल मैं लिखता हूं, आप सभी लोग आंसर बताएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, आंसर बताएंगे इसका भाई। यहाँ इधर आओ तो ही हो जाता है। नहीं समझ पा रहे हैं भाई, क्या होगा आंसर, कोशिश करेंगे। कृष्णा जी एक बार फिर से आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। प्रयास कर रहे हैं। देखिए मैथ्स में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रयास ही करना है, क्योंकि ऐसे कोई जादू नहीं है कि यहाँ पे आपको बस आप एक बार याद किए और समझ गए ना। आपको प्रयास करना होगा, कोशिश करना होगा, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बताया जा रहा है, हमें क्या सीखना है। ठीक है, अब देखिए 67 की घात 65 माइनस में 1 लिखा हुआ बटे में 68। अभी तो ये बहुत ही बेसिक के क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या पहचानना है, या तो -1 पहचानना है या +1 पहचानना है। इन्हीं दोनों तरीकों से ही शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिए 67 लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ, 68। 67 लिखा हुआ और नीचे क्या लिखा हुआ, 68। तो आप बताइए कौन सा तरीका है। तो सिंपल सी बात है, +1 का तरीका है। आप देखिए +1 वाले तरीके में क्या था, अगर x की पावर n अपॉन में x + 1 लिखा है, +1 वाले तरीके में घात पे निर्भर करता था। n सम होता था तो शेषफल 1 आता था, n अगर आपका विषम होता था तो शेषफल कितना आता था, x। अब अच्छा, n हमारा क्या हो गया, विषम। n विषम है तो वही संख्या आएगी, वही संख्या का मतलब x, मतलब यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, 67 माइनस का 7 है बटे में 68, है ना। तो कितना होगा, 67 में 60 घटा लेंगे तो 60 बटे 68। तो इस सवाल का शेषफल कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है कोशिश करेंगे, बहुत ही बेसिक के क्वेश्चन है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप इस सवाल का आंसर बताइए। (502 की घात 1002 माइनस में 504 बटे में 501। बताएंगे भाई कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है, जो भी लोग प्रॉपर देख रहे हैं शुरुआत से। अच्छा, कमेंट नीचे की तरफ चलते हैं। अच्छे भी लिख के आते रहते, कौन देख रहे हैं।
आ जाओ देखते हैं इस सवाल को, समझते हैं कि सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, सेम चीज़ वही है, हमें क्या पहचानना है, या तो -1 पहचानना है या +1 पहचानना है। बहुत ही आसान तरीका है, 502 लिखा है, 501 लिखा है, तो ये -1 का तरीका है ना। -1 के तरीके में क्या होता है, अगर कहीं पे x की पावर n अपॉन में x -1 लिखा है, घात आपके पास कुछ भी हो, चाहे सम हो या विषम हो, तो शेषफल कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब अगर हम इतने सवाल में बात करेंगे तो इतने सवाल में शेषफल कितना आएगा, इतने सवाल में शेषफल हमारा 1 आ गया ना। माइनस में क्या लिखा हुआ, 504 लिखा हुआ, बटे में क्या होगा, 501। ठीक, तो 501 तो फाइनल कितना बच गया ऊपर, माइनस का 503 बटे में 501। जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी तो हमें क्या करना है, आप देखिए 501 में से घटा देना, 501 में से 503 आप घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, -2। लेकिन शेषफल कभी माइनस में हो नहीं सकता, तो 501 में से हमें क्या करना है, 2 घटा लेना है। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 499 ना। तो इस सवाल का सही आंसर कितना है, 499। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। शेषफल निकालने के सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके हैं, एक -1 का तरीका हम लोग सीख रहे हैं या +1 का तरीका। आप देखिए इसका हम लोगों ने अलग निकाला, एक और तरीके से आप कर सकते हैं। इतने में शेषफल हमारा 1 आ गया था, अगर आप इतने में भाग करोगे तब आपका कितना आएगा, 501 का नाम 501, 3 शेष बच जाएगा, तो 1 - 3 बटे में क्या हो जाएगा, 501। तो वही -2 बटे में 501 आएगा, तो 501 में से 2 घटा लेना है तो कितना हो जाएगा, 499 ना। तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा, 499। ऐसे इन सवालों को आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं इन सवालों में कि और भी किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, 2 की घात 87 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, जो भी इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा तो वो समझ लीजिए कि हाँ उसका काफ़ी हद तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, बस उसे थोड़ा सा प्रैक्टिस की और ज़रूरत है ना। तो कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पानी खाया, पानी नहीं समझ में आ रहा क्या किया जाएगा, आ जाओ समझते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं शेषफल निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके हम लोग सीख रहे हैं, एक -1 का तरीका, दूसरा +1 का तरीका ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने पीछे देखे हैं उसमें से आप डायरेक्ट पता कर लेते थे कि -1 दिया गया है कि +1 दिया गया है। लेकिन अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो लिखा है 2 की घात 87 और बटे में क्या लिखा जाएगा, 7। अब आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर 2 लिखा हुआ, नीचे 7 लिखा हुआ, तो अंतर तो 5 का हो गया। लेकिन हम लोग जो तरीका सीख रहे हैं अंतर या तो -1 का होना चाहिए, मतलब या तो यहाँ पे 1 हो, या तो फिर +1 लगाएं तो कितना आ जाए, 3। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है आपके पास तो हमें क्या करना होगा, हम उसके जैसा बनाएंगे, या तो -1 बनाएंगे या +1 बनाएंगे, तभी जाके हमारा आंसर निकलेगा। ठीक, अच्छा आप ये बताइए, हम नीचे वाली संख्या में तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नीचे वाली संख्या में 7 लिखा है तो 7 ही लिखा रहेगा। हम चेंज कर सकते हैं तो ऊपर को चेंज कर सकते हैं 7 के अनुसार। अगर देखिए नीचे 7 लिखा हुआ है, अगर आप इस क्वेश्चन को -1 के तरीके से करना चाहें, -1 के तरीके से करना चाहें तो आप बताइए ऊपर क्या होगा। आप ये बताइए, जहाँ पे 2 की घात 87 लिखा है, अगर -1 का तरीका लगाना है तो नीचे 7 है, तो -1 के तरीके के लिए ऊपर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसी सवाल को +1 के तरीके से लगाना चाहते हैं, अगर इसी सवाल को आप +1 के तरीके से लगाना चाहते हैं तो नीचे 7 लिखा है तो ऊपर क्या होना चाहिए, 6, है ना। तो +1 का तरीका लग जाएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ये बताइए कि 2 की घात 87 से क्या लाना आसान है, 2 की घात 87 से 8 लाना आसान है कि 2 की घात 87 से 6 लाना आसान है। अगर हमें 8 या 6 ही बनाना है तो हमें 2 की घात 87 में कुछ ऐसा करना होगा कि या तो 8 आ जाए या तो 6 आ जाए। अब सवाल आपसे ये है कि आप ये बताइए 2 की घात 87 से क्या लाना आसान है, 8 आ जाएगा कि 6 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि 2 की घात में कुछ भी लिखा हो तो 8 लाना आसान है, क्योंकि 8 के लिए हमें क्या बनाना होगा, 2 की घात 3। अगर कहीं पे 2 की घात 87 लिखा है तो 2 की घात 87 में हम 2 की घात 3 बना सकते हैं ना। कैसे बना सकते हैं, आप देखिए 2 की घात 3 गुणे 87 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 29। क्यों, क्योंकि घात की घात रहती है तो घातों का गुणा हो जाता है। अगर घातें गुणा में दी गई हैं, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे इस बात को, अगर घातें गुणा में दी गई हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, घात की घात लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है, तो हमारे पास अब आप ध्यान से देखेंगे वही सवाल है 8 की पावर 29, क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब क्या है 8 है ना। 8 की पावर 29 बटे में कितना आ गया 7। अब ये बताइए कि ये -1 हुआ या +1 हुआ। अब ध्यान से देखेंगे ऊपर 8 लिखा है नीचे 7 लिखा है तो -1 हुआ, और -1 वाले में शेषफल हमेशा कितना आता है 1 आता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है 1 है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको ये पता करना है कि -1 है या नहीं। अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं तब तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर किसी सवाल में नहीं पता चलेगा कि -1 या +1 है, तब उस कंडीशन में हमें -1 या +1 बनाना होगा। उसके लिए हमें ये तरीके सीखने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और जैसे लिखा हुआ, अब इसमें 2 की घात से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को समझेंगे और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा सवाल हम लोग और कर लेते हैं। जैसे लिखा है 9 की घात 24/7, 9 की घात 24/7 को, इसमें शेषफल क्या होगा। 9 की घात 24 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए इस तरीके के भी सवाल हैं। अब देखिए इस सवाल में भी आप ध्यान से देखेंगे तो 2 का अंतर है, ठीक है। अब 2 का अंतर है तो फिर आपके लिए समस्या करेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ देखना है, यहाँ पर ऐसा कुछ देखना है, या तो ऊपर कितना बन जाए, ऊपर अगर 8 बन जाए तो -1 का तरीका लग जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक। अगर ये सवाल आपको +1 के तरीके से लाना है तो ऊपर आपका 6 बन जाए। अब देखिए 9 की घात से ना तो 8 आ पाएगा ना तो 6 आ पाएगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, एक सिंपल सा तरीका लगाएंगे। 7 के मल्टीपल देखेंगे, 7 के गुणज क्या होंगे, एक तो 14 होगा, एक 21 होगा, एक 28 होगा, एक 7 × 35 होगा, 7 × 42 होगा। इस तरह के बहुत सारे 7 के गुणज मिल जाएंगे ना। अब हम इन गुणज में देखेंगे ऐसा कौन सा गुणज है जो 3 की घात के आसपास है। समझेंगे हमारी बात को ध्यान से, 3 की घात के आसपास है, इसका मतलब आपके दिमाग में एक आता है 3 की घात 2 करेंगे तो 9 आएगा, 9 कोई गुणज नहीं है। लेकिन 3 की घात 3 करेंगे तो 27 आएगा, 27 का एक गुणज है ना, तो 7 का एक गुणज 28 होता है। अब 27 और 28 को अगर हम रिलेट करें तो -1 या +1 आपको पता चल जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या करें। सबसे पहले तो 9 को आप बनाइए 3 की घात 2 की घात कितना हो जाएगा 24। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 24 दूना कितना हो गया 48, बटे में कितना हो गया 7। लेकिन हमें ऊपर क्या चाहिए 27 चाहिए, तो 3 की घात 48 को क्या लिख सकते हो, 3 की घात 3 × 16 बटे में कितना हो जाएगा 7। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 की घात 3 अलग कर लीजिए, सेम वही नियम। अगर घातें गुणा में दी गई हैं तो घात की घात लिख सकते हैं, बटे में कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 27 की घात 16 बटे में कितना हो गया 7। लेकिन एक चीज यहाँ पे हमने कहा था कि एक गुणज क्या है 28, क्योंकि देखिए आपको बनाना क्या है, या तो -1 बनाना है या +1 बनाना है। तो अगर 7 में 4 से हम गुणा कर दें अंश में भी और 4 से हर में भी गुणा कर दें तो हमारे पास ऊपर की कंडीशन तो ये हो जाएगी 27 की घात 16 × 4 और बटे में क्या हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28 हो गया है। तो अब ये इतने में आप देख सकते हैं कौन सा तरीका लग गया है, ऊपर 27 है नीचे 28 है, +1 का तरीका है। और +1 वाले तरीके में शेषफल आपका 2 तरीके से बचता है। अगर सम है तो 1 बचता है, अगर घात सम है तो शेषफल 1 बचेगा, अगर घात विषम है तो शेषफल कितना बचता है, वही संख्या। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे कि शेषफल आपका कितना बच जाएगा, शेषफल आपका 1 बच गया ना। तो 1 × 4 कितना हो गया 4, ठीक। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 4। अभी आप ध्यान से रुकिए, आपको भाग कितने से करना था 27 से, आपको भाग कितने से करना था 7 से, और आपने भाग किससे किया है 28 से किया है, मतलब उसके 4 गुने से, है ना। तो शेष फल में भी 4 से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे समझ लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें भाग किससे करना था 7 से, लेकिन हमने भाग किससे किया 28 से, मतलब 4 गुना ज्यादा से भाग किया, तो शेषफल भी हमारा 4 गुना ज्यादा आया होगा, इसीलिए 4 से भाग करेंगे। और लास्ट में शेषफल नहीं लिखेंगे, 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हमेशा भागफल लिखा जाएगा, तो वो हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चन सीखने के लिए हम लोग कल सुबह रखते हैं। कल सुबह 6 बजे एक बार फिर से आप सभी साथी जुड़ेंगे, और इसी तरीके के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं पता रहेगा कि +1 दिया है -1 दिया है, और हम लोग इस तरीके के सवाल सीखेंगे। तो जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे क्लास अटेंड करना चाहते हैं, सभी अपने साथियों को इनवाइट करें। एसएससी जीडी और यूपीएससी पेट का पूरा कोर्स यहाँ पे रोज सुबह 6 बजे हम लोग पढ़ेंगे, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे ना। तब तक अपना ख्याल रखिए और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, धन्यवाद।